हाँ तो बच्चों, आज हम लोग ये सीखेंगे कि किसी भी एकक कोष्ठिका में कणों की संख्या क्या हो सकती है, यानी प्रति कोष्ठिका एकक कोष्ठिका कणों की गणना करना हम सीखेंगे। आप लोगों ने इसके पहले ये सीख लिया है, हमने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि किस तरह से विभिन्न पार्ट जो किसी एकक कोष्ठिका के होते हैं, क्यूबिक सेल के होते हैं, उनका कंट्रीब्यूशन क्या होता है, ये कल के लेक्चर में आपने देखा था। उसको एक बार हम थोड़ा सा रिवाइज कर लें। तो कार्नर्स या कोने जो होते हैं उनका कितना होता है 1/8 पार्टिकल। फेस या फलक का कितना होता है हाफ पार्टिकल, 1/2 कण। और बॉडी सेंटर या अंतः केंद्र जो होता है उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1 कण का कंट्रीब्यूशन होता है। ये हम जानते हैं। इसको जानने के बाद ही हम इसकी गणना कर सकते हैं। तो आपको हमेशा रियलाइज होना चाहिए, याद भी होना चाहिए कि कार्नर्स जो होते हैं, कोने जो होते हैं, उन पर जो कण स्थित होते हैं उनका 1/8 भाग ही किसी एकक कोष्ठिका को प्राप्त हो सकता है। उसी तरह से फलक पर जो कण होते हैं उनका 1/2 हिस्सा ही किसी एकक कोष्ठिका को प्राप्त होता है। इसी तरह से बॉडी सेंटर जो होता है उसका भी केवल एक ही कण, एक पार्टिकल किसी अंतः कोष्ठिका को प्राप्त होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो मुख्य पार्ट हैं किसी भी जहां पे पार्टिकल पाए जाते हैं उनका कंट्रीब्यूशन क्या है। इसको जान लेने के बाद अब हम ये देखेंगे कि सबसे पहले आद्य कोष्ठिका या प्रिमिटिव यूनिट सेल में कितने कण प्रति कोष्ठिका पाए जाते हैं, कितने कणों की गणना हम कर सकते हैं। तो इसमें देखिए कण जो होते हैं एकक कोष्ठिका, आद्य एकक कोष्ठिका में आप जानते हैं कि ये कहां पर होते हैं, केवल कार्नर्स पर होते हैं। अगर केवल कार्नर्स पर हैं तो इसका मतलब जैसे देखिए इस तरह से एक छोटी कोष्ठिका हम बनाते हैं। अगर इसके केवल कोनों पर एक एक पार्टिकल हैं, इसको हम आद्य कोष्ठिका कहते हैं। आद्य कोष्ठिका के केवल कोनों पे 8 कण हैं और ये हम जानते हैं कि हर कार्नर जो होता है वो 8 कोष्ठिकाओं से जुड़ा हुआ होता है, यानी 8 कोष्ठिकाएं हर कार्नर पे आकर के जुड़ती हैं। पूरी क्रिस्टल को जब हम एक साथ देखते हैं, उसको कल हमने जो बताया उस फिगर में भी आप जाके देख सकते हो फिर से एक बार। तो यहां पर अगर हम देखें 8 को शेयर कर रहा है तो एक कोष्ठिका को कितना मिलेगा, इसका 1/8 भाग मिलेगा। तो चूंकि 8 कार्नर्स हैं और प्रति कार्नर 1/8 हिस्सा मिलता है तो कुल कणों की संख्या हो जाएगी 8 गुणे 1/8, 8 × 1/8 और इक्वल टू क्या हुआ 1। इसका मतलब कि किसी भी प्रिमिटिव यूनिट सेल में केवल एक कण पाया जाता है। टोटल करने पर 8 कोनों से मिला के उसे एक कण का हिस्सेदारी पूर्ण रूप से प्राप्त होती है। इसी तरह से हम दूसरा देखेंगे कि अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका अगर है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल है, तो उस पे कितने कण हो सकते हैं। तो आप जानते हैं कि बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल जो होती है एकक कोष्ठिका, उसके 8 कोनों पर तो कण रहते ही रहते हैं, लेकिन एक उसके बॉडी सेंटर में होता है, ये जो बीच वाला हिस्सा है यहां पर भी एक पार्टिकल होता है पिछले हिस्से में, एकदम जो बॉडी उसकी होती है उसके जस्ट सेंटर में, जैसे आप कमरे के एकदम बीचों बीच समझ लीजिए। तो वहां पोर्शन क्या होता है, केवल एक होता है। तो एक कण होता है 8, एक कण 8 कोनों पर है और एक अंतः केंद्र पर है। लेकिन कोनों के जो कण हैं उनका केवल 1/8 हिस्सा ही हमें मिलना है, तो 8 × 1/8 हो जाएगा। अंतः केंद्र पूर्ण रूप से किसी एक कोष्ठिका के अंदर होता है, अतः इसका पूरा हिस्सा हमें मिलेगा, 1 × 1 कर देंगे। तो इस तरह से 8 से कैंसिल हो जाएगा, 1 + 1 = 2, यानी अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका में कुल कणों की संख्या कितनी होती है 2 होती है, ये पाई जाती है। अब हम आगे देखेंगे कि फेस सेंटर्ड अगर है किसी भी
कोष्ठिका में, तो उस पे कितने कणों की संख्या प्राप्त होगी, इसको हम देख लेते हैं। इसमें देखिए, अगर फलक केंद्रित है कोष्ठिका, जिसको हम फेस सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं, तो इस तरह से फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका जो होती है, इस पर हम देखते हैं, जिसको फेस सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। तो कणों की स्थिति इसमें क्या होती है बेटा, 8 कोनों पर होते हैं और 6 फलक पर। फलक कितने होते हैं, फलक आप जानते हैं, जैसे ये मान लो एक एकक कोष्ठिका है, तो इसकी हर सतह जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, फलक। तो 8 कोनों पर तो है ही है, फेस पर कैसे, फलक पर कैसे होते हैं, ये हमने आपको कल बताया था। आप अगर इसको ध्यान दिए होंगे, एक बार फिर वीडियो में जाके देखिए, मैं इसमें थोड़ा समझाने की कोशिश भी कर रहा हूं। जैसे ये एक फलक ही है, जब इस हर फलक के 2 विकर्ण होते हैं, जब इन विकर्णों को हम मिलाते हैं तो जो सेंटर आता है, इस पर एक पार्टिकल होगा। इसी तरह से सामने वाले पर, इसके जस्ट विपरीत वाले पर, इस पर हम देख सकते हैं यहाँ एक फलक है, पार्टिकल है। उसी तरह से यहाँ होगा, पीछे होगा, ऊपर होगा, ऊपर वाले पे आप देख सकते हैं। तो इस फिगर को ड्रा करने में थोड़ा सा हम ये देख सकते हैं, इस तरह से कुल 6 हो जाएंगे। एक इन दोनों के सेंटर पर लगभग यहाँ जाएगा और एक जो है जस्ट पीछे वाले के पास जाएगा। तो कुल कितने होते हैं, 6 पार्टिकल होते हैं। और जो ये 6 फलक होते हैं, हर 6 पर एक एक कण होता है। और आप जानते हैं कि फलक के जो पार्टिकल्स होते हैं वो हर कोष्ठिका को हाफ एंड हाफ मिलते हैं, यानी 1/2 का कंट्रीब्यूशन उनका होता है। तो इस तरह से 8 × 1/8 करेंगे, 6 × 1/2 कर देंगे, तो 1 + 3 यानी 4 कण होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि फेस सेंटर्ड यूनिट सेल जितनी भी होती हैं, उनमें कुल कणों की संख्या प्रति एकक कोशिका कितनी होती है, 4 होती है। इसी तरह से अंत फलक केंद्रित एकक कोशिका को हम देखेंगे। अब अगर हम अंत फलक एंड फेस सेंटर्ड यूनिट सेल को ले ले, तो इसमें कणों की स्थिति कहां होती है, इसमें कणों की स्थिति 8 कोनों पर होती है और 2 विपरीत फलक पर होती है। 8 कोनों को हम देख सकते हैं, 8 × 1/8 हो जाएगा, प्लस 2 ही फलक पर होते हैं जो विपरीत फलक होते हैं एक दूसरे के, यहां पर हो जाएगा 2 × 1/2, क्योंकि फलक का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, हाफ। तो हो जाएगा 1 + 1 = 2। इस तरह से हमने देखा कि 4 तरह की जो एकक कोशिकाएं होती हैं, यूनिट सेल्स होते हैं, उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स या कणों की संख्या क्या होती है। आद्य में 1 होती है, और फेस सेंटर्ड में आपने देखा था कि फेस सेंटर्ड में 4 है, अंतः केंद्रित एकक कोशिका में 2 है, और इंड फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में भी केवल 2 कण ही पाए जाते हैं। इस तरह से हम इनकी गणना करके दिखा सकते हैं। तो बच्चों, हम लोग देखते हैं कि इस पर न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्न किस तरह से पूछे जा सकते हैं, जो भी हमने कणों की संख्या पढ़ी है। इस पर सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रायः अणुसूत्र से संबंधित होते हैं। जैसे एक प्रश्न इस पे दिया हुआ है, पहले आप प्रश्न देख लें। कोई पदार्थ A व B कणों से मिलकर बना है। A एकक कोशिका के कोनों पर स्थित है और B कोशिका के फलक केंद्र पर स्थित है। पदार्थ का अणुसूत्र बताओ। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इस तरह के प्रश्नों को जब भी आप सॉल्व करिए तो एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि प्रश्न को पहले भली भांति आप समझिए, क्योंकि अगर आप प्रश्न नहीं समझ पाएंगे तो उत्तर नहीं आएगा। और प्रश्न में देख लीजिए क्या क्या दिया हुआ है। तो 2 चीजें आपको दी गई हैं यहां पर। एक तो दिया गया है कि कण या परमाणु कौन कौन से हैं। तो परमाणु जो हैं वो A है व B है। A कहां पर है, A
कॉर्नर्स पर है, कोनों पर स्थित है, और बी कहां है, फलक केंद्र पर है, और सभी फलक केंद्रों पर है। इसमें कभी कभी वेरिएशन भी हो सकता है कि सभी फलक केंद्रों पे ना होकर के 1/2 पर है, आधे पर है, 1/4 पर है। इस तरह के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले एक चीज ये समझ लेना जरूरी है कि जो ये अर्धसूत्र होता है, वास्तव में कोई भी पदार्थ जब बनता है तो उसकी सबसे छोटी इकाई क्या है, एकक कोष्ठिका, और वह एकक कोष्ठिका उस क्रिस्टल का प्रतिनिधित्व करती है। और अणुसूत्र क्या प्रतिनिधित्व करता है कि किसी भी पदार्थ के जो सबसे छोटा अणु होता है या जो उसका अणु होता है, उस अणु में उसके परमाणुओं का क्या अनुपात है। तो ऐसा तो है नहीं कि एक एकक कोष्ठिका हम लेंगे तो उसमें परमाणु सभी नहीं होंगे, सभी परमाणु होंगे और उसी अनुपात में होंगे जिस अनुपात में अणुओं में होते हैं। तो इसका मतलब अगर हम न्यूनतम सरल अनुपात एकक कोष्ठिका में निकाल लें तो वही अनुपात अणुसूत्र के अनुपात के या तो बराबर होगा या तो उसी के गुणक में होगा। तो सामान्यतया बराबर होता है। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि अगर एकक कोष्ठिका में कणों का अनुपात हमें पता चल जाए तो उसी अनुपात के आधार पर हम अणुसूत्र की भी गणना कर सकते हैं। कैसे करेंगे इसको हम देखते हैं। तो ये चीजें नोट आप जरूर कर लें। एकक कोष्ठिका में परमाणुओं का अनुपात अणुसूत्र के समान होता है या सरल गुणक में होता है। इस चीज को हमें देखना है। अब ये प्रश्न बहुत ही आसान है। इसमें देख लीजिए परमाणु कौन से हैं, ए व बी है। ए कहां पर है, कोनों पर है। बी कहां है, फलक के केंद्र पर है। तो ए की संख्या क्या हो जाएगी, ए की संख्या हो जाएगी, कोने कितने होते हैं 8, 8 इंटू 1/8 इक्वल टू 1, यानी ए की संख्या कितनी हो गई 1। बी की संख्या क्या होगी, फलक कितने होते हैं 6 होते हैं, कोने कितने होते हैं 8 होते हैं। तो चूंकि बी 6 फलक पर है और हर फलक का कंट्रीब्यूशन अभी हमने देखा था 1/2 होता है, तो कितना है 3 है। यानी हम ये कह सकते हैं अब कि ए अनुपात बी इक्वल टू क्या है 1/3। अतः अब सूत्र क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी। इस तरह से बहुत ही आसान प्रश्न है। इसमें कभी कभी थोड़ा सा वेरिएशन करके इसमें ट्विस्ट देने की कोशिश की जाती है। तो उस तरह के भी प्रश्न आपको कराए जाएंगे साहब। तो ये आपका रहा, इसको एक बार रिवाइज करिए।